गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम इस लेक्चर में जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन हम जो कवर कर रहे थे उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज एक न्यूमेरिकल को और देखते हैं। इससे पूर्व वाले लेक्चर में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था और उसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को किस प्रकार से आप यूज करते हो, किस प्रकार से समझ करके उसका एप्लीकेशन पोर्शन आप अप्लाई करते हो वो आपको पता चल गया। अब उसी क्रम में आज आगे एक और अच्छा न्यूमेरिकल देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये इस प्रकार का न्यूमेरिकल एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। इसको आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। मैं इसको पूरा डिटेल में अच्छे से बताऊंगा और अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो तभी ये माना जाएगा कि आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या आप ऐसा कह सकते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक बेसिक आइडिया जो मैंने आपको दिया था इससे पूर्व के लेक्चर्स में वो आपको समझ में आ रहा है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नदी में पानी पूर्व की ओर 6 किलोमीटर पर आवर्स के वेग से बह रहा है। ध्यान से, नदी है और उस नदी में पानी क्या है, पूर्व दिशा की ओर बह रहा है एक वेग से, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि एक नाव पानी के सापेक्ष 8 किलोमीटर पर आवर के वेग से उत्तर की ओर जा रही है, ठीक है। तो दो सिचुएशन हो गई। पहली सिचुएशन तो क्या कह रहा है कि नदी है उसमें पानी बह रहा है एक दिशा में जिसको हमने पूर्व दिशा कह दी, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन क्या कह रहा है कि एक नाव है जो पानी के सापेक्ष उत्तर दिशा में जा रही है, ठीक है। सिचुएशन कैसी हो गई इस प्रकार से, पानी तो नदी तो आपके ऐसे चल रही है, पानी यूं जा रहा है। समझ रहे हो इस चीज को आप? उसके लंबवत है क्योंकि पूर्व उत्तर दिशा हमेशा क्या होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। अभी मैं बताऊंगा आपको डायग्राम बना के, कोई दिक्कत नहीं। तो दो सिचुएशन हो गई। तीसरा आपको पूछा क्या जा रहा है कि पृथ्वी के सापेक्ष नाव का वेग। आपको पृथ्वी के सापेक्ष पानी का वेग तो पता है और पानी के सापेक्ष नाव का वेग पता है, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष नाव किस वेग से चल रही है वो आपको पता करना है। तो देखिए, आपको हमेशा एक चीज पता है कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करोगे तो आपको मेनली दो चीजें चाहिए। दो प्रकार के निर्देश तंत्र कौन सा है और कौन सा निर्देश तंत्र स्थिर है और कौन सा गतिशील। अगर आप एक दफा उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो फिर तो आपके सामने जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसका यूज करते हुए आप आराम से जो फिजिकल क्वांटिटी, चाहे आपसे पोजीशन पूछे, चाहे वेलोसिटी पूछे, चाहे एक्सीलरेशन पूछे, आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक बार तो मैं डायग्राम बना देता हूं। अब सबसे पहले देखो, आपको चूंकि पूर्व और उत्तर दिशाएं दे दी गई है तो हम क्या करेंगे कि इन दिशाओं के अनुदिश कुछ एकांक सदिश डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि आपको आई कैप, जे कैप, के कैप डिफाइन करने पड़ेंगे। तो मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं उसको आप ध्यान से देखिए एक बार। मैं एक काम कर रहा हूं, आपको ये पता है देखो कि ये आपकी दिशा होती है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो मैं ईस्ट दिशा को मान लो आई कैप कह देता हूं, तो ये अपना आप क्या हो जाएगी, जे कैप हो जाएगी, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर है। तो जब भी मैं नदी में पानी पूर्व की ओर, तो पानी का वेग लिखूंगा नदी के सापेक्ष, ठीक है ना। तो वो आपको मैं क्या लिख दूंगा, 6 किलोमीटर पर आवर्स आई कैप, ठीक है। उसी प्रकार से उत्तर दिशा के लिए मैं क्या लिख दूंगा, जे कैप लिख दूंगा। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है। अब देखिए, डायरेक्शन मैंने आपको बता दी और एकांक सदिश किस प्रकार से आप लिखोगे ताकि डायरेक्शन आपको बार बार पूर्व उत्तर नहीं लिखना पड़े। आप अपना आप समझ जाओगे कि आई कैप का मतलब पूर्व दिशा है, जे कैप का मतलब नॉर्थ डायरेक्शन है, माइनस जे कैप का मतलब साउथ है और माइनस आई कैप का मतलब वेस्ट है। आप अपना आप समझ जाओगे। अब मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, इसमें सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके दो निर्देश तंत्र कौन से हैं। एक तो है आपका पृथ्वी निर्देश तंत्र, ठीक है ना। पृथ्वी निर्देश तंत्र होगा नहीं क्योंकि आपको पृथ्वी के सापेक्ष ज्ञात करना है। और दूसरा क्या है आपका, नदी, क्योंकि नदी के सापेक्ष आपको दे क्या रखा है, नाव पानी के सापेक्ष किसी वेग से बह रही है, तो आपने क्या किया है, उस नाव का वेग निकाला है पानी के सापेक्ष, तो वो भी एक प्रकार निर्देश तंत्र है। और आपसे पूछा क्या गया है कि नाव का पृथ्वी के सापेक्ष, तो पृथ्वी भी क्या हो गया, एक प्रकार का निर्देश तंत्र हो गया, ठीक है। तो आपके पास देखो, बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझना, मैं एकदम इजीली बता दूंगा पूरा, और ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ये डायग्राम तो आप जानते हो इस प्रकार का डायग्राम होता है। अब कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसा है, अभी हम देखते हैं। अब आपके सामने देखो दो निर्देश तंत्र है, एक तो क्या है, पृथ्वी निर्देश तंत्र है, और एक आपका क्या है, नदी या पानी, कुछ भी कह दीजिए आप, ठीक है ना। नदी या पानी निर्देश तंत्र है। ये दोनों क्यों है, क्योंकि जो आपका कण है जिसकी आपको स्थिति या वेग ज्ञात करना है, उसके वेग दो चीजों के सापेक्ष दे रखे हैं, ठीक है ना। इसके सापेक्ष तो दे रखा है, ये रहा नाव का पानी के सापेक्ष वेग, और इसके सापेक्ष पूछा है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक प्रकार के निर्देश तंत्र हो गए। तो
एस और एस डैश कौन से अभी हम देखते हैं, लेकिन आपको पता चल गया इनमें से एक एस है और एक एस डैश है। अब कौन सा एस है और कौन सा एस डैश है वो हम पता लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, नदी में पानी पूर्व की ओर, ठीक है। तो पानी क्या है, गतिशील निर्देश तंत्र है, ठीक है ना। पानी क्या है और नदी क्या है, पृथ्वी पर ही तो है, तो पानी जो है वो गति कर रहा है। तो ये देखिए, ये पानी निर्देश तंत्र हो गया एक तरह से, नदी निर्देश तंत्र हो गया, जो इसके सापेक्ष, ये कौन सा हो गया, पृथ्वी निर्देश तंत्र, इसके सापेक्ष क्या है, एक निश्चित वेग से चल रहा है। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि ये जो पृथ्वी निर्देश तंत्र है वो आपका कैसा है, स्थिर है, और ये कैसा है, गतिशील है, ठीक है। आपको पता चल गया। मैं एक दफा वापस बता देता हूं, मेरे हिसाब से आपको पता चल गया, नहीं पता चला तो भी आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप दो निर्देश तंत्र कौन से उसको आइडेंटिफाई कीजिए, फिर ये पता लगाइए कि कौन सा स्थिर है कौन सा गतिशील है। वो आपको जो डेटा दे रखे हैं उससे आपको पता चल जाएगा। चूंकि यहाँ पर आपको नाव जो है वो एक प्रकार का क्या है, आपका नाव जो है उसको आप एक प्रकार से पोजीशन कह सकते हो, कोई कण कह सकते हो, जिसकी हमें स्थिति, वेग या त्वरण, जो कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमें ज्ञात करना है। तो उस नाव का वेग किसके सापेक्ष दे रखा है, एक पानी के सापेक्ष दे रखा है और एक पृथ्वी के सापेक्ष दे रखा है, पूछ रखा है। तो ये आपके दो निर्देश तंत्र हो जाएंगे, पृथ्वी निर्देश तंत्र और पानी निर्देश तंत्र। फिर इसमें से कौन सा स्थिर है कौन सा गतिशील है, तो आपको खुद को ही दे रखा है कि जो पानी है वो पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील है, नदी में जो पानी वो गतिशील है, तो ये पानी निर्देश तंत्र हो जाएगा, वो इसके सापेक्ष गतिशील है, ठीक है। तो आपको ये गतिशील हो जाएगा और ये स्थिर हो जाएगा। तो अब आपको पूरा क्वेश्चन खुल गया। अब तो सिंपल सा काम है, आपको जो जो फिगर दे रखा है उसको यूज करना है, और जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसका आपको यूज करना है। कौन सी यूज करोगे, चूंकि आपको वेलोसिटी पूछी है तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का आप यूज करोगे। तो पहले एक बार मैं लिख देता हूं, वेग के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से आप जानते थे, आपने क्या लिखा था, u इज इक्वल टू यू डैश माइनस वी, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, v इज इक्वल टू वी डैश, ये अलग से v, दोनों एक ही चीज है। आप जहां लिख दीजिएगा, अगर आप जैसे ये इक्वेशन लिखो चाहिए इक्वेशन लिखो, इसको लिखने के साथ ही तुरंत आपको यह लिखना जरूरी है। क्या लिखना जरूरी है, जहां ये u या ये v दोनों एक ही बात है, कोई भी आप लिख सकते हो। क्या है, स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का वेग। उसी प्रकार से आपका ये u डैश या ये छोटा वाला v डैश वो क्या हो जाएगा, गतिशील निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का वेग। और ये जो अलग से आपने v दिखाया, इसको मैं एक बार यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। ये v, ये क्या है, s डैश जो आपका निर्देश तंत्र है, निर्देश तंत्र, या इसको आप ऐसा लिख दीजिए, गतिशील निर्देश तंत्र का स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग। ये सारी चीजें आपको लिखनी जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार से जब आप लिखोगे तभी आपका न्यूमेरिकल क्या होगा, बहुत अच्छा सा सुंदर सा सिस्टमेटिक लिखा हुआ दिखेगा, और जो एग्जामिनर होगा उसको किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा कि आपको टॉपिक कंसेप्ट के बारे में पता नहीं है। और इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपके टॉपिक पर जो कमांड है वो भी मजबूत होती जाएगी, उसकी पकड़ मजबूत होती जाएगी, और ऐसा लगेगा कि आपने उस टॉपिक को बहुत समझ करके किया है, ठीक है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल भी रटा नहीं जाता है, और ये तो न्यूमेरिकल, चलो मैं बता रहा हूँ, कोई एकदम से ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए जो आपको एकदम से नहीं पड़ा हो, तो तब आपके जब दिमाग में इस प्रकार के कॉन्सेप्ट सेट होंगे ना, तब आप आराम से उस चीज़ को समझ सकते हो। और मैंने पहले ही बताया कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इसलिए मस्ट है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है वो बार बार रिकॉल होता है और आपको अच्छे से समझ में आता है। और यहाँ मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स ज़्यादा सॉल्व करने से कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं आपने 100 न्यूमेरिकल कर लिए तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप चाहे न्यूमेरिकल 10 ही कीजिए, लेकिन इस प्रकार से सिस्टमेटिक तरीके से कीजिए ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके एकदम मजबूत तरीके से आपको समझ में आ जाए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए।
तो ये आपको पता है। अब जो जो फिगर दे रखे हैं उस आधार पर हम आंकड़ों का मान लिख देते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया क्या क्या दे रखा है। देखिए, नदी में पानी पूर्व की ओर, तो पृथ्वी के सापेक्ष पानी बह रहा है, तो पानी बह रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो ये वेग है, ठीक है ना, ये वेग ये दे रखा है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास दो निर्देश तंत्र है, पानी और पृथ्वी, और पानी बह रहा है पृथ्वी के सापेक्ष यानी नदी के सापेक्ष, नदी क्या पृथ्वी पर है, तो आपको वो v दे रखा है जिससे s डैश s के सापेक्ष गतिशील है। तो आपको ये क्या दिया गया है, ये v दिया गया है, वो कितना दिया गया है 6, और चूंकि पूर्व दिशा में है हमने दिशा डिफाइन कर दी I कैप किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर आपको क्या दे रखा है, एक नाव है, नाव एक प्रकार का कण है जो पानी के सापेक्ष, पानी क्या है, s डैश निर्देश तंत्र है, इसके सापेक्ष एक वेग से बह रही है, और किस दिशा में, उत्तर दिशा में। तो ये कौन सा होगा, ये आपको होगा या तो इसको आप v डैश कह दीजिए या u डैश कह दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 j कैप किलोमीटर पर आवर्स। और आपको पूछा क्या है, पृथ्वी के सापेक्ष नाव का वेग, यानी जो स्थिर निर्देश तंत्र है उसके सापेक्ष कण का वेग पूछा है। तो वो कण का वेग क्या होगा, या तो u होगा या v होगा। ये आपको एक ही लिखना है, मैंने सिर्फ लिख दिया है, दो में लिख रहा हूं। आप चाहे ये काम में लीजिए, चाहे ये काम में लीजिए, ऐसा नहीं डबल डबल लिखो, ऐसे इस तरह से नहीं लिखना, केवल एक ही बार लिखना है। चाहे आप ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, क्योंकि आपने डिफाइन कर दिया तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपसे क्या पूछा गया है, तो बस इस इक्वेशन का यूज कीजिए। इस इक्वेशन से मैं v इजिकल टू मेरा क्या हो जाएगा, v इजिकल टू होता है आपका v डैश माइनस v, तो ये लीजिए 6i कैप माइनस 8j कैप, ये v हो गया और ये हो गया किलोमीटर पर आवर्स। तो ये v का मान आ गया। अब अगर आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड बिल्कुल सिंपल सा है। मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड आप निकालोगे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, तो 36 प्लस 64 100, तो ये हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर्स। बिल्कुल ईजी है। डायरेक्शन पूछी जाए तो डायरेक्शन क्या होगी, tan थीटा इजिकल टू y अपॉन जे के अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगी tan थीटा इजिकल टू 4/3, ये डायरेक्शन आ गई। तो ये बिल्कुल सिंपल सा आपका मान था और ये न्यूमेरिकल था। ये न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है। आप वापस मैं एक और बता देता हूँ, जब भी इस प्रकार के न्यूमेरिकल आए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड, तो आप सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके दो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कौन से हैं। फिर आइडेंटिफाई कीजिए कि उनमें कौन सा स्थिर है, कौन सा गतिशील है। ये जब आइडेंटिफाई कर लोगे फिर आप गैलीलियन रूपांतरण का यूज कीजिए। कौन सी समीकरण जो आपसे पूछी गई है, यहाँ आपसे वेग पूछा है तो वेग की कर लीजिए काम में, अगर त्वरण पूछे तो त्वरण का काम में ले लीजिए, स्थिति पूछे तो स्थिति को काम में ले लीजिए। और फिर देखिए क्या क्या चीज़ आपको दे रखी है वो नोट कीजिए, और क्या पूछा है वही समीकरण का यूज करते हुए आराम से आप निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो न्यूमेरिकली मैंने आपको बताया, मैंने पहले ही कहा हम ज़्यादा न्यूमेरिकल या सॉल्व करने के बजाय मैं 2-3 आपको बता दूंगा, और फिर आप अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस को इसी प्रकार से है। तो गैलीलियन रूपांतरण से संबंधित न्यूमेरिकल हम लोगों ने देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 1-2 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस और करेंगे जो एक डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, ताकि जो थ्योरी में हमने 15-16 लेक्चर के टॉपिक्स पढ़े हैं, समझे हैं, वो सारे के सारे आपके अच्छे से रिकॉल भी हो जाएंगे न्यूमेरिकल के साथ, और कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि लगभग 30% के आसपास क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर आपको समझ में आते हैं तो पूरा सही होता है, इसमें गलत होने की संभावना वैसे भी नहीं होती। तो इसको हम आगे और देखेंगे। थैंक यू।